Looking at the very first question of our paper, the velocity time graph for two bodies A and B are shown in the figure. Then the acceleration of A and B are in the ratio. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है. B इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है एंड वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है. अब पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो. तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी? एक्सेलरेशन विल बी डी वी बाई डी टी, है ना. तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब हुआ ये स्लोप होगा, है ना, टेंजेंट थीटा. तो देखो भाई थीटा क्या है, व्हेन फॉर ए थीटा इज 25 डिग्री, फॉर बी थीटा इज, थीटा ये वाला होगा. तो ये कितना है 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी, दे शुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 50 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं. पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द स्टेटमेंट अबाउट मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज ट्रू इज. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हो गया 0. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्राफ परटेन्स टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वी सपोज इनिशियल वेलोसिटी टू बी 0. ठीक है, तो ग्राफ दिया आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, एस एंड टी ग्राफ दिया है. तो एक इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे दिया, तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 0. तो आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस विल बी रिलेटेड टू टाइम इन अ वे सच दैट 1/2 ए टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, और अगर इसको देखो तो आपको मिलेगा कि दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अबाउट पैराबोला है, डबल वेरिएंस है, टाइम टी स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है, और सिमेट्रिक अबाउट एस है, एस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. तो केवल और केवल ऑप्शन ए ही बचता है ना. तो ये तो गलत, ये गलत, और ये एस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं थी, ये गलत. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, a particle moves along x axis according to the equation x equals to 6t square where x is in meters and t is in seconds. ठीक है, तो x is equal to 6t square दे रखा है. अब ऑप्शंस देखते हैं. the acceleration of the particle is this, the acceleration of particle is 12, acceleration of particle is 0, the particle follows a parabolic path. तो अभी हमें एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट दिस थिंग. एक्सेलरेशन क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. तो इसका डबल डिफरेंशिएशन लेना है. तो क्या करेंगे, एक बार पहले डिफरेंशिएशन ले लो, डी बाई डी टी ऑफ क्या करना है 6t स्क्वायर का, यानी कि 12t का डी बाई डी टी, यानी कि आपको मिला 12. तो एक्सेलरेशन इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अब देखो, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज. तो वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगी और एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता रहेगा. तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम प्लॉट के ऊपर जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मतलब आपको यहाँ से मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट स्लोप का प्लॉट आएगा, और कांस्टेंट स्लोप का प्लॉट होता है कि स्ट्रेट लाइन. तो ऐसा दिखेगा आपको. दिस इज द डिक्रीजिंग वेलोसिटी. पहले अपवर्ड में थी पॉजिटिव, तो इनिशियली दिस वैल्यू इज यू. ये यू था. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी घटेगी, एक पॉइंट आएगा टॉप मोस्ट पे, ये होगा जहाँ पे वेलोसिटी हो गई 0, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ड्यूरिंग इट्स मोशन टॉप मोस्ट पोजीशन है, यानी कि ये यू कहीं यहाँ आएगा ऊपर, और इसके बाद ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा. तो यही वो टॉप मोस्ट पोजीशन है. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 1.4, रिटर्न्स इन 2 seconds, द टोटल डिस्प्लेसमेंट द बॉल. अच्छा, तो बॉल को फेंका गया, ठीक है, ये 2 सेकंड में वापस आ जाती है ना, 2 सेकंड्स में. तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल फाइनल के बीच में डिफरेंस. तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, दैट्स वाई कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर.
Question number 7. Two bodies of mass m1 and m2 are let fall freely from height h1 and h2 respectively. The ratio of time taken by the bodies to fall through these height is. ठीक है, तो फ्री फॉल में क्या होगा कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट था, ये फ्री फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्टिंग होगा, इनिशियल वेलोसिटी मानो इसका ज़ीरो, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखें अगर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ये इनिशियल तो ज़ीरो था, यहाँ से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब ये डिस्प्लेसमेंट ही हाइट होगा, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू फॉल थ्रू दीज हाइट्स, तो h1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मान लो t1 स्क्वायर के, और h2 यानी कि जो इधर s को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड केस में, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 स्क्वायर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दिस बॉडीज टू फॉल थ्रू दीज हाइट्स इज, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं h1 बाई h2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 बाई h2, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 8 को देखेंगे। ए पार्टिकल हैज़ अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड एट अ सर्टेन टाइम एंड 2.4 सेकेंड लेटर इट स्पीड वाज 30 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन इज। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इनिशियली इसकी पॉजिटिव एक्स की तरफ वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड, 2.4 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, 2.4 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, पहले 18 था पॉजिटिव में तो इसको लिखेंगे 18 माइनस ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन में 30 हो गई, तो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट 48 मीटर पर सेकेंड। अब देखो और कितने टाइम हुआ, 2.4 सेकेंड्स में, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन है ना, इसका मैग्नीट्यूड ये क्या होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम 2.4, तो इसको करोगे तो आपको मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन अपोजिट। देखो पहले इनिशियली ये वेलोसिटी थी पॉजिटिव एक्स में, बट एक्सेलरेशन क्या कराना चाह रहा है, एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स की तरफ मोड़ देना चाहता है, तो क्या हुआ कि 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 9. From the top of a tower, a particle is thrown vertically downward with velocity 10 meter per second. The ratio of distance covered by it in third second and second second of its motion. तो distance covered in nth second क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे टाइम। ठीक, अब u आपको दिया 10, तो अगर मैं s3 निकालूँ थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ, तो 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है 10 बाई 2 और 2 इंटू 3 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करें मान लो हम, तो वैल्यू आएगी 5 इंटू 5 25 प्लस 10 यानी 35 मीटर्स, और s इंटू 2 s इंटू सेकेंड सेकेंड ये आएगा आपका u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 और 30 बाई 2 15 प्लस 10 ये आ गया 25 मीटर। तो अगर मैं रेशियो निकालने लगूँ s3 बाई s2 का, तो ये आएगा आपका 35 बाई 25, और इसको फर्दर 5 से काटो तो 7 बाई 5, तो रेशियो इज 7:5, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 10. In a lift moving up with an acceleration of 5 meter per second square, a ball is dropped from height of 1.25 meter. The time taken by the ball to reach the floor of the lift is. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा, अगर ए इफेक्टिव की बात करें तो डेट विल बी जी प्लस दिस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन है। डिस्टेंस दैट हैज़ टू बी कवर्ड इज़ 1.25 मीटर्स, और u जो है इनिशियली क्योंकि ड्रॉप किया गया तो u की वैल्यू 0। अब मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ
8t² अगर लगाऊँ तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रख सकता हूँ इस इक्वेशन में, और उन वैल्यूज़ को रखूँगा। एस की वैल्यू 1.25 है, यू क्योंकि 0 है तो ये हट जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव अपना 15 है इंटू t²। तो यहाँ से आपको टी की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 2 इंटू 1.25, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 15 और इसका अंडर रूट, तो ये मिलेगा आपको टी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो आएगी 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 11, इन द ग्राफ वीटी ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। तो वीटी ग्राफ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो आपका एरिया अंडर द ग्राफ होगा। तो इसमें कुछ पॉजिटिव एरिया होंगे, कुछ नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक, और एक नेगेटिव एरिया की बात करें तो दिस इज़ नेगेटिव एरिया। तो पॉजिटिव एरिया को कैलकुलेट करो, उसमें से नेगेटिव वाले को माइनस कर दो, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो सारे को ऐड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो खाली, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल इंडिविजुअली फाइंड आउट द एरियाज। तो पहले देखो ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 2 है और हाइट इसकी 20 है, तो देखो कितना आएगा, 1/2 ये 20 आ गया। ठीक है, सिमिलरली फिर इसका निकालो, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 टुकड़ों में, 1 2 3 4। तो फिर 1 2 3 4 का अलग अलग से निकाल लेंगे। 1 इज़ दिस ट्राइंगल, सेकेंड इज़ दिस स्क्वायर, थर्ड वन इज़ दिस वन, एंड फोर्थ वन इज़ दिस ट्राइंगल, एंड फिफ्थ वन इज़ दिस। तो इन सब का एरिया जब आप लिखोगे इकट्ठा करके तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी। देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 इंटू 2 प्लस 2/2, ठीक है, प्लस 20 इंटू 2 दूसरे नंबर वाला एरिया, प्लस तीसरे नंबर वाला एरिया है आपका 20 इंटू 1, प्लस थर्ड वन है 1/2 इंटू 20 इंटू 1, तो 20 इंटू 1/2, प्लस लास्ट वाला है आपका 20 इंटू 1/2। तो इन सबको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो पहला आ गया 20, दूसरा आ गया 40, तीसरा 20, चौथा 10 एंड ये भी 10। सबको जोड़ो तो 60 प्लस 40, तो आपका 100 मीटर आ रहा है डिस्टेंस। तो 100 मीटर मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल इज u and its acceleration is given as a equals to a कैपिटल A t क्यूब। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू टी क्यूब, ये दे दिया। वेयर a इज कॉन्स्टेंट एंड t इज टाइम, फाइनल स्पीड v इज। तो ठीक है, फाइनल स्पीड v निकालनी है। अब क्या कर सकते हैं हम, वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv बाई dt इज इक्वल टू a t क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट कि dv इज इक्वल टू implies dv इज इक्वल टू a t क्यूब dt। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इंटीग्रेशन करेंगे dv का तो v आ गया, लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और यहाँ पे 8t⁻³ था तो 8t⁻⁴/4 ये आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, बिटवीन लिमिट्स 0 to t। अब वैल्यू रखेंगे तो v माइनस u इज इक्वल टू 8t⁻⁴/4। तो इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस 8t⁻⁴/4। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कवर्स डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स विद स्पीड 2 3 एंड 4, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस कवर करना था, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लो x और x। पहला x कवर किया गया 2 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा 3 मीटर पर सेकेंड से, और तीसरा 4 मीटर पर सेकेंड से। अब हमें एवरेज स्पीड क्या पता है, क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है, x प्लस एक्स यानी कि 3x हैज़ टू बी कवर्ड विद
डिफरेंट टाइम्स। तो पहला टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। अब 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लो तो 12 आ जाएगा नीचे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम 12 करोगे तो ये 6x प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है। इनको जोड़ दो यानी कि 13 और ये 12 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका, इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 36/13। और इसी को फर्दर सोल्व करो तो ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 14 देखो, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस l विद स्पीड v1, अदर हाफ विद स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन 13 का ही सब पार्ट है ना। तो ये मान लो x था, ये x था, तो पहले वाले x को v1 से किया, दूसरे को v2 से किया। तो सिमिलर तरीके से हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी देखा था ना। तो दैट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला वाला x/v1 हो जाएगा, दूसरा x/v2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो x दोनों साइड से काट सकते हैं हम लोग, है ना। दोनों साइड से x कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, और देन वी कैन राइट कि 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे v1 v2 आ जाएगा, तो 2v1 v2 और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, तो ये ग्राफ देखो, ये प्लॉट है आपका, तो जाहिर सी बात है दिस इज नॉट अ लीनियर प्लॉट। तो लीनियर नहीं है तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों गए। इसके बाद आपका ऑप्शन सी एंड डी में से देखना है, बट वाई के सिमेट्रिक तो सी भी है और डी भी है, बट सी ऑप्शन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आता ऐसा, तो सी हो जाता, बट ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी ही सही है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पैराबोलिक इक्वेशन।